मुझे तो लगता है राहुल को एक दिन का टाइम देके प्रिंसिपल ने बहुत बड़ी गलती की है। बेचारा सम्राट अपनी झूठी कामयाबी को एक भी दिन हजम नहीं कर पाया बेचारा। बॉस, अपना नाम भी राहुल है और राहुल अगर एक बार जिद पकड़ लेता है ना तो कब्र से मुर्दा निकाल कर उससे भी सच बुलवा सकता है। फिर वापस तो दफना दोगे ना राहुल? बाय द वे राहुल, मुझे ऐसा सुनने में आया है कि ये सब तुम रिया को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो। इतने बुरे दिन भी अभी तक राहुल के नहीं है कि किसी को इम्प्रेस करना पड़े। और वैसे आज तक ऐसी कोई लड़की कॉलेज में आई नहीं जो राहुल को इम्प्रेस कर सके। हाय एवरीवन। हाय। लो कर लो बात। पहले तो बड़ी बड़ी जोड़ रहे थे कि कॉलेज में कोई ऐसी लड़की नहीं जो तुझे इम्प्रेस कर सके। परंतु ये कन्या है कौन जिसके आते ही राहुल के नैनों के बाण स्थिर हो गए? क्यों भाई राहुल, हो गई सातों आसमानों की सर? माय नेम इज राहुल, राइट? एंड माई सेल्फ ईशा। अबे यार, तुम लोग तो आपस में ही लगे, मुझे भी जरा इंट्रो करवाने दो यार। तेरा टाइम खत्म बेटा। अब तो डबल पार्टी होगी फिर। हाँ। एक तो सम्राट से जीतने की खुशी में और दूसरा न्यू एडमिशन। वाओ वाओ, तो आज ही हो जाए क्यों फ्रेंड? यस। नो 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 नो, पार्टी होगी जरूर, लेकिन मेरे फार्म हाउस पे। क्या? नहीं बाबा, मैंने सुना है वहाँ। यार मालती, क्यों एडवेंचर का मजा किरकिरा कर रही हो यार? तो डन, कौन कौन चलेगा हाथ ऊपर करो। ये मैं। हम सब चलेंगे। ठीक है डन, कल 12 बजे कॉलेज की गेट पर मिलते हैं, ठीक है? एक गाड़ी मेरी, एक गाड़ी अरुण की रहेगी, ठीक है? पर सब लोग टाइम पर पहुंच जाना, वरना इसके फार्म हाउस पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। लेकिन सुना है बड़ी डेंजरस जगह पर है तुम्हारा फार्म हाउस। ओ डियर, इस राज को राज ही रहने दो। पर हमें वीराना पसंद है। सब तो वीराने में अपने अपने प्यार के नगमे गा रहे होंगे, मैं क्या करूंगी? मंजीरे बजाऊंगी क्या? सॉरी गाइस, मैं नहीं आ सकती हूँ। अरे क्या बक रही है? तेरा ब्रह्मचारी भी तो आ रहा है वहाँ। क्या? सीरियसली? बजरंगी तुम आ रहे हो? जी हाँ माते, हम भी जा रहे हैं। आपको कोई आपत्ति? ना, भला मुझे क्या वो कौन सी पत्ती? आपत्ति बेवकूफ। आपत्ति मीन्स ऑब्जेक्शन। सॉरी। आपके आने से भला मुझे कौन सी आपत्ति हो सकती है? बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि तुम वहाँ आके करोगे क्या, सिवाय कबाब में हड्डी बनने के? राम राम राम, ये ऐसी मांसाहारी बातें हमारे सामने मत किया कीजिए, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और रही बात हमारे जाने की, तो हम वहाँ अपनी साधना के लिए जाएंगे। पंडित जी, हमारा नाम उमा है, साधना नहीं। घोर निर्लज हो तुम। हाँ? हम किसी स्त्री के नाम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम वहाँ अपनी तपस्या की खातिर जाएंगे। मुझे तो आप पंडित नहीं, पोंगा पंडित लगते हैं। पहले साधना करने जा रहे थे, अब तपस्या करने जा रहे हैं। तौबा तौबा, कैसे ब्रह्मचारी हैं आप? आप लोग हमारे कहने का गलत अर्थ निकाल रहे हैं। हम वहाँ जाकर पूजा अर्चना। हे भगवान, हे ईश्वर, ये कैसा ब्रह्मचारी है? पूजा अर्चना तपस्या, न जाने कौन कौन है इनकी लाइफ में। खामोश बालिके, हम किसी स्त्री के नाम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम अपने आध्यात्म की खातिर वहाँ जाएंगे। क्या? ये कौन सा नया नाम है? अब लड़कियाँ ऐसे नाम भी रखने लगी? बस उमा, ज्यादा पकाएगी तो सारा प्लान यहीं चौपट हो जाएगा। बेटर है कि हम सब चलकर कल की तैयारी करें। राहुल, ड्रिंक व्रिंक, आई मीन टू से दैट सॉफ्ट ड्रिंक तो मिलेगी ना उधर? उसकी तुम लोग चिंता मत करो। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरे बाप की वाइन शॉप है। वाइन? अरे तो क्या वाइन शॉप में सॉफ्ट ड्रिंक नहीं मिलती क्या? हाँ हाँ मिलती है ना, बगाड़ी, सिग्नेचर वगैरह वगैरह। अबे दूसरी वाली एनर्जी ड्रिंक, कौन लाइक सी? कोला, लेमन कौन सी? वगैरह वगैरह। हाँ हाँ सब फ्लेवर हैं। तू कहे तो सबका एक एक बॉक्स रख लूं क्या? अबे चल बे, नहाने के लिए चाहिए क्या? पीना है बॉस, पीना है।
ओके फ्रेंड्स, सब कुछ अरेंज हो जाएगा। चलते हैं, और मुझे थोड़ा गाड़ी का काम भी करवाना है। तो ठीक है भैया, कल यहीं द्वार पर हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है गाइस, कल हम भी यही प्रतीक्षा करते हुए मिलेंगे। ओके ओके क्या क्या यार तुषार यार, ऐसा थोड़ी होता है यार। हैं? ठीक है, ओके ओके। छे, क्या हुआ राहुल, क्या कहा तुषार ने? अरे होना क्या है यार, साले लोग अपनी प्रॉमिस से बदल जाते हैं। वो कह रहा था कि वो एकता, मालती और अरुण कल नहीं आ पाएंगे, परसों आएंगे। नहीं आ पाएंगे? क्या मतलब? अचानक सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए? कैंसिल नहीं किया है, पोस्टपोन किया है। कह रहा था कल मालती का और एकता का कोई एग्जाम है, इसलिए कल का कैंसिल किया है। तो राहुल, हम भी एक दिन और रुककर उनके साथ ही चलेंगे ना, मजा आएगा सब साथ में चलेंगे तो। ईशा, ये हम कल कैंसिल नहीं कर सकते, पूरी तैयारियां हो चुकी है, हमें कल किसी भी हालत में निकलना पड़ेगा। ओके, सो बी रेडी। ओके, तो मैं भी जाकर अपने बैग पैक कर लेती हूँ, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। चलो कल मिलते हैं। ओके बाय। देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जा। अरे कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। अरे याहू कुकड़ू कुकू। क्यों पंडित जी, आप इतने उदास क्यों बैठे हो? कुछ तो बोलो। आए हाय पंडित जी, देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जा। अरे कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। अरे याहू सब मर जाओगे, सब मर जाओगे। चुप, अंदर जा, बोला ना अंदर जा। मारा जाएगा, कोई नहीं बचेगा, अंदर जा, कोई नहीं बचेगा। बोला ना अंदर जा, चल अंदर। जाओ जाओ, चुप, चिल्ला मत। सब मारे जाओगे, सब मारे जाओगे। नमस्कार छोटे मालिक, बचेगा नहीं, मैं बचेगा मंगत नहीं, कोई नहीं बचेगा। और कोई ये नहीं मेरी बचेगा, पागल सीमा। कोई नहीं बचेगा। जाओ जाओ, काफी देर हो गई है। जाओ। हाँ, वो जरा अब गाड़ी खराब हो गई थी हमारी। वो तो खराब होनी ही थी। होनी थी मतलब? क्या यहाँ जो भी गाड़ी आती है वो खराब हो जाती है? आप तो गुस्सा हो गए साहब, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। रास्ता जंगल का है, बहुत ही खतरनाक रास्ता है। राहुल, वी आर ऑन राइट वे ना? कम ऑन यार, रात का टाइम है, इसलिए हर चीज तुम्हें नेगेटिव लग रही है। जरा सुबह हो जाने दो, फिर देखो यहाँ का क्या नजारा है। उसकी आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाओगे। चुप हो जा माई। नहीं, चुप। सब मारे जाओगे। नहीं तो मैं अंदर आता हूँ। चुप, एकदम चुप। माता ना मरना, तू भी मरेगा, तू भी मरेगा। कोई नहीं बचेगा। ये सब क्या है राहुल? मुझे तो लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ से फौरन चलना चाहिए। क्यों अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हैं? अब यहाँ से जाना यहाँ रहने से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या बकवास कर रहे हो मंगत राम? अब फिर गुस्सा हो गए साहब? मेरे कहने का मतलब है कि रास्ता बहुत खराब है, जंगल का रास्ता है। चलिए। या गाइस, ही इज राइट। एक काम करते हैं, पहले हम लोग अंदर चलते हैं, then decide ना what to do। जाओ तुम लोग, कोई नहीं बचेगा। सब मारे जाओगे, सब मारे जाओगे। जाओ जाओ तुम लोग, सब मारे जाओगे। तू भी मारी जाएगी, तू भी मारी जाएगी। जा जा, तू यहाँ से जा, तू भी मारेगी, तू भी मारेगी। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। आँखों में आंसू हो गए जारी।
देखो फ्रेंड्स, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये जो भी हो रहा है ये नॉर्मल चीज है। सुना नहीं मंगतराम ने क्या कहा था? सच में यार क्या है ये? मंगतराम ने पहले ही बताया था कि उसकी माँ थोड़ी पागल है। तुम लोग को डरने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल चीज है, होता रहता है। हम लोग है ना सब साथ में। डोंट टेक टेंशन, जस्ट रिलैक्स। सच में ना? कुछ होगा तो नहीं ना? अरे कुछ भी नहीं होता, मैं हूं ना यार। हम लोग है ना सब साथ में, ओके? वाकई राहुल, यहाँ तो साधना का आनंद ही कुछ और होगा। मेरा नाम उमा है पंडित जी, साधना नहीं। हमेशा दो ही अर्थ की बात करती हो। हम हमारी साधना की बात कर रहे थे। हो जैसे पूजा पाठ, जब तक वो साधना। अच्छा समझी? देखो, इस एकांत में दो ही चीजें हो सकती है, एक तो साधना और दूसरी वासना। क्या? अरे मेरा मतलब है साधना, प्यार की साधना। अरे यार ये सब छोड़ो, ये बताओ रूम्स कहाँ हैं और कैसे कैसे शेयर करना है? गाइस, रूम तो ऐसी जगह पे पेयर्स के साथ शेयर होने चाहिए। बाकी राहुल मालिक है, जैसा वो डिसाइड करे, ठीक है? यू आर राइट सनी। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है, जस्ट थिंक अबाउट बजरंगी। अरे हमारी चिंता तो छोड़िए, हम तो साधक हैं, कहीं भी सो जाएंगे। अच्छा, तो क्या आप पूरी रात साधना ही करोगे? आराम और देखो फ्रेंड्स, हमारे फार्म हाउस में 7 कमरे हैं। 6 ही कमरे मिलेंगे आपको। क्या? 6 कमरे क्यों मंगतराम? क्यों? एक कमरे में गोडाउन है और वहां कोई नहीं जाएगा। तुम कहाँ सोते हो मंगतराम? मैं अपनी खोली में सोता हूँ और वो किसी को नहीं दूंगा। अरे यार, हमें तुम्हारी खोली नहीं चाहिए। आई एम जस्ट आस्किंग यार। छोटे मालिक, 6 कमरों में कौन कौन किस किस के साथ रहेगा ये तो आप ही बताइए। देखो, डिसाइड हो चुका है। बजरंगी उमा के साथ 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 सोएंगे। ओ नहीं नहीं मेरा मतलब है साथ साथ रहेंगे। प्रश्न ही नहीं उठता। हम इस प्रांगण में ही सो जाएंगे, परंतु एक स्त्री के साथ और एक ही कमरे में और एक ही बेड पे पंडित जी। क्या कहते हो? असंभव। या तो हम वापस चले जाएंगे या फिर यहीं सो जाएंगे। एक बात कान खोलकर सुन लो, इस हॉल में कोई नहीं सोएगा और रात को कोई कितना भी दरवाजा पीटे, आवाजें लगाए, मगर कोई बाहर नहीं जाएगा। क्यों? क्या होगा? अगर किसी ने ऐसा किया तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। हाँ? हम जा रहे हैं खाने की तैयारी करने। लाइफ में इतनी रोमांटिक जगह पर जाएंगे। सच्ची यार राहुल, इतना प्यारा मौसम है, इतनी रोमांटिक जगह और इतने प्यारे प्यारे दोस्त और साथ में ये गिलास। मुझे पता था तुम लोग मानने वालों में से तो नहीं हो, लेकिन प्लीज डोंट ओवर योर लिमिट। हाँ अरे मंजूर है यार। क्या है यार? बॉयज 2 पैक्स, हाँ, एंड गर्ल्स प्लीज ओनली 1 पैक, वो भी वो चाहे तो। ओके। अरे यार समझा करो, देखो सफर की थकावट है, हम सब लोग थक चुके हैं। एक काम करते हैं, 3-3 लार्ज बस। अच्छा छोड़ ना ईशा, वैसे भी मंगतराम ने रात को दरवाजा ना खोलने की वार्निंग भी तो दी है। ओके बाबा, लेकिन प्लीज जिसे भी लगेगा वो ओवर हो रहा है वो वहीं पे रुक जाएगा। कबूल है। अरे यार ईशा, थोड़ी अंदर तो जाने दो। क्यों राहुल? हुई महंगी बहुत शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो। वैसे बजरंगी, तुम क्यों इतना सूखे बैठे हुए हो? अरे तो हम क्या करें? चलो ना, आप भी थोड़ा मदिरा पान कर लो ताकि साधना करने में आनंद आए। ऐसे क्या देख रहे हो राहुल? यही के कल तक अनजान हम दोनों थे, पर आज ऐसा लगता है
कि जन्मों जन्मों का साथ है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब तुम जानती हो, तुम ही बताओ। आई थिंक तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। और तुम्हें? ज्यादा कुछ सोचा नहीं अभी तक। कोई बात नहीं, सोच लेंगे। ठीक है, तो फिर इतनी हसीन जगह पर बैठकर क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? चलो अपने कमरे में चलते हैं। सुबह तक सोच लेना और मुझे बता देना कि तुमने क्या सोचा। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। क्यों? किस बात की? तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करने की। क्या? यस राहुल, आई लव यू। मी टू। ओनली ईशास राहुल ना? नो, ओनली राहुल्स ईशा। नहीं राहुल, इससे आगे नहीं। राइट, इससे आगे नहीं। कोई नहीं बचोगे, कोई नहीं। आँखों में आंसू हो गए जारी। कहाँ जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मैं उस औरत को पकड़ने जा रहा हूँ। जैसिका, मुझे रोकने की कोशिश तुम मत करना। पागल हो गए हो? याद नहीं मंगत राम ने क्या कहा था? रात को दरवाजा मत खोलना। अर्जुन, हम यहाँ नहीं रहेंगे। सच में हम यहाँ सुबह चले जाएंगे। शायद तुम सही हो, हमें सुबह तक रुकना होगा। तुषार? हाँ बोल तुषार। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। एक काम करो, कल तुम लोग आ जाओ। मैं तुम्हें एड्रेस एसएमएस कर देता हूँ, ठीक है? बहुत मजा आएगा। ओके, गुड नाइट। वाओ उमा, कितने अच्छे मसल्स है तेरे बजरंगी के। हाँ यार, मैंने कल रात को ही महसूस कर लिया। पता है मुझे, रात को तूने उसे सोने भी दिया था कि नहीं? तू तो ऐसे कह रही है जैसे तुझे अर्जुन ने सोने दिया हो। कुछ भी। हाँ, गुड मॉर्निंग अर्जुन। गुड मॉर्निंग। सुना है तुषार अरुण भी आए? हाँ, आए थे और चले भी गए जंगल में घूमने। जंगल में? क्या बात। चलो नाश्ता तैयार है। चलो नाश्ता तैयार है। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ पंडित जी को लेकर। क्या तू भी उमा, क्यों बंजर जमीन पर खेती उगाने की कोशिश कर रही है? लेट्स ट्राई। बट एक बात मैं तुम्हें बता दूं, बजरंगी एक न एक दिन मेरा होकर ही रहेगा। ठीक है, तू ट्राई कर। वैसे भी हमारे विशेष तेरे साथ है। अभी मौका अच्छा है, चौका मार ले।
ठीक है, हम लोग जाते हैं। ऑल द Okay. बेस्ट। अब बस भी करो पहलवान जी, जहाँ एक्सरसाइज करनी है वहाँ तो करते नहीं हो, झूठ मूठ के फालतू जगह पसीने बहा रहे हो। हमें हमारा काम करने दीजिए और आप जाकर अपना काम कीजिए। वही तो करने आए हैं हम। अर्थात नाश्ता रेडी है, इसीलिए हम आपको बुलाने आए हैं। आज मंगलवार है और हमारा व्रत भी है, आप जाकर कर लीजिए। तो थोड़ा दूध ही पी लो। बहुत निर्लज हैं आप। हमने कहा ना, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। मैं जानती हूँ, जितना व्रत करोगे भूख उतनी ही लगेगी, पर एक बात याद रखना, एक ना एक दिन मैं तुम्हें दूध पिलाकर ही रहूंगी। यार, एक बात समझ में नहीं आई। अगर अर्जुन और जेसिका को यह आवाज सुनाई दी तो हमें क्यों नहीं? हो सकता है उसका बहम हो। वैसे भी रात को उसको ज्यादा चढ़ गई थी। नहीं गाइस, तुम लोगों ने उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी। उसने क्या कहा था? उसने ना केवल उसकी आवाज सुनी, बल्कि उस औरत को जंगल में जाते हुए भी देखा था। सी, हमें जंगल में ज्यादा दूर तक नहीं जाना चाहिए, कहीं रास्ता भटक गए तो क्या इस जंगल में भटकने के लिए तो आए हैं? भटके हुए को रास्ता दिखाना आता है मुझे, एंड यू न्यू इट। क्यों तुषार, कहाँ भटक गए जो एकता याद दिला रही है? हे गाइस, वैसे देखा जाए तो ये जंगल रात में जितने डेंजर दिखते हैं, दिन में उतने ही रोमांटिक। तो क्यों ना हम लोग भी आर्ग्यूमेंट छोड़कर रोमांटिक बातें करें? रोमांटिक बातें मेले में या भीड़ में नहीं, एकांत में होती हैं, अकेले में। चलो तो ठीक है, सब लोग अलग अलग हो जाते हैं, एकांत अपने आप मिल जाएगा। ओके, गुड आइडिया गाइस। चलो एक काम करते हैं, आधे आधे घंटे के लिए अलग अलग पेयर्स चलते हैं जंगल की ओर। ओके। अबे आधा घंटा तो इसको कन्विंस करने में लग जाएगा। क्या हुआ? क्या नहीं। सोच रहे हो? तुम्हारी सोच को मैं अच्छे से जानती हूँ। जस्ट स्टॉप मोर थिंकिंग। पर प्लीज हाँ, कोई ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। एक आवाज पर सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। ओके गाइस? ओके डन। चले फिर हम, चलो। अब एकांत मिलेगा। आ जाओ, इधर बैठते हैं। कम ये। कितना रोमांटिक मौसम है आज। जी कर रहा है इतने रोमांटिक और खूबसूरत जगह पर फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए। मतलब शादी, बच्चे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कितनी बोरिंग हो तुम एकता। कितना अच्छा मौसम है, कितना खुला आसमान है। शहर में क्या ऐसे मौके मिलते हैं क्या? आओ ना, प्लीज प्यार करें। जिसे तुम प्यार कह रहे हो ना तुषार, वो ऐसी खुली जगह में नहीं होता है, बंद कमरे में होता है। बंद कमरे में? तो रात को कहाँ करने दिया था तुमने बंद कमरे में ये प्यार? तुम जानते हो तुषार, एक पत्नी अपने पति को शादी के बाद सबसे यादगार और अहम तोहफा क्या देती है? तो क्या शादी तक तड़पाएगी मुझे? शादी से पहले तोहफा दे देना। नो, मैं अपनी वर्जिनिटी का गिफ्ट सुहाग रात के दिन अपने पति को ही देना चाहती हूँ। पर ये तो हम डिसाइड कर चुके हैं ना कि शादी जल्दी कर लेंगे। तो अपनी एकता की इतनी सी रिक्वेस्ट मान लो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें मना करके मुझे बहुत खुशी होती है? नहीं तुषार, बहुत दुख होता है। पर जो हमने इतने दिन ना होने दिया हो, वो अब भी ना होने दे कुछ दिनों के लिए, तो हमारे लिए अच्छा होगा ना। प्लीज तुषार, मेरी बातों का बुरा मत मानना। बुरा नहीं एकता,
आज तुम्हारे प्रति मेरे दिल में इज्जत और बढ़ गई है। तुम्हारे भावनाओं की कदर नहीं की मैंने और मैं अपनी गंदी भावनाओं के बहाव में बहने लगा था। मुझे माफ कर दो एकता, माफ कर दो। इस रोमांटिक मौसम में अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो प्लीज थोड़ा पानी ला दो, बहुत गला सूख रहा है। पानी? पानी की आवाज आ तो रही है, नदी है बाजू में। मैं पानी अब भी लेके आता हूँ, ठीक है? ओके। आता हूँ, तुम बैठो, मैं अब भी आता हूँ। वेट। जल्दी आना। यूं गया और यूं आया। पानी लेके कैसे जाऊं यार? एक काम करता हूं, एकता को यहां लेके आता हूं। एकता, 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 कहां हो तुम? एकता, एकता, कहां हो तुम? एकता, अरुण, सनी, क्या हुआ तुषार? एकता कहाँ है तुषार? तुषार बोलो, कुछ हुआ क्या है? यार मैं अपनी एकता के लिए पानी लाने गया था यार उधर। वापस आकर देखा तो एकता थी ही नहीं इधर यार। ओह नो, ओह माय गॉड, इतना शोर सुनकर भी वो रिटर्न नहीं आई। तुषार कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई है? नहीं अरुणा, रिलैक्स। चलो हम सब मिलकर ढूंढते हैं उसे। हाँ ठीक है, हम अलग अलग ग्रुप बनाकर जाएंगे और जिसे मिले वो यहाँ लेकर आएंगे, ठीक है? और सुनो, जो भी आवाज देगा ना जोर से देगा, ठीक है? ठीक है, डन। ओके चलो। एकता, 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 एकता कहाँ हो तुम? एकता, एकता, अरे यार कहाँ चली गई ये? एकता कहाँ हो तुम? एकता, 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 कहाँ हो एकता? एकता, एकता प्लीज बाहर आओ। एकता, हमारी आवाज सुन रही हो तो बाहर आओ। एकता, 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 चलो उधर देखते हैं। एकता, एकता, बाहर आओ एकता। एकता प्लीज बाहर आओ। एकता, 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 एकता प्लीज बाहर आओ। एकता कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई मेरी एकता? एकता प्लीज, एकता प्लीज वापस आ जाओ एकता, प्लीज। नो, मैं अपनी वर्जिनिटी का गिफ्ट सुहाग रात के दिन अपने पति को ही देना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है, नहीं तुषार, बहुत दुख होता है। एकता की चप्पल? एकता, एकता, कौन है? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? सामने आओ। एकता, 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 उठो एकता, एकता उठो, उठो, उठो एकता। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? एकता, उठो। एकता, ओह माय गॉड, एकता, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती तुम। ओह माय गॉड, शी इज नो मोर।
एकता आंखें खोलो, मैंने तुम्हारी सारी शर्तें मान ली थी एकता। एकता की बॉडी को देखकर ऐसा लगता है कि पहले उसका रेप हुआ है और फिर मर्डर। एकता मुझे हमेशा कहा करती थी कि तुषार उसे फिजिकल होने के लिए फोर्स करता था। कहीं ऐसा तो नहीं तुषार ने जबरदस्ती में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुषार उसे बहुत प्यार करता था। तुषार, अपने आप को संभालो तुषार। एकता इस दुनिया में नहीं है। नहीं, तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो। उसे प्यास लगी थी, पानी की वजह से बेहोश हुई होगी। एकता, एकता, अरे जाओ कुछ पानी लेके आओ। जाओ जाओ, कुछ पानी लेके आओ ना। एकता का मर्डर हुआ है, वो मर चुकी है। होश में आओ तुषार, होश में आओ। एकता। हाँ तुषार, हाँ, किसी ने इसका रेप करके इसका खून कर दिया है। मैं अपनी वर्जिनिटी का गिफ्ट सुहाग रात के दिन अपने पति को ही देना चाहती हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था एकता, शादी करने का। मुझसे वादा तोड़ के मत जाओ, वादा तोड़ के मत जाओ। इसका मतलब यहाँ कोई है जो हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है। शाम हो रही है, हम लोगों को यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। तुषार, जो हुआ उसका हम सबको दुख है। प्लीज अपने आप को संभालो तुषार, होश में आओ। तेरे प्यार की कसम एकता, मैं इसका बदला जरूर लूंगा, जरूर लूंगा। क्या हुआ राहुल, नींद नहीं आ रही है? नींद कैसे आएगी ईशा? हमारे एक दोस्त का मर्डर जो हो चुका है और हम यहाँ एंजॉय करने आए थे और हमारे साथ यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है राहुल कि हमें इस बात का दुख नहीं है? सबको इस बात का दुख है, लेकिन कोई कैसे यकीन कर सकता है कि तुषार एकता का मर्डर कर सकता है? माना कि तुषार को कभी एकता ने फिजिकल होने नहीं दिया, पर राहुल तुम जो सोच रहे हो गलत हो सकता है, क्योंकि तुषार ना तो एकता का रेप कर सकता है और ना ही मर्डर। चले जाओ, चले जाओ, सब मारे जाओगे, सब मारे जाओगे। जाओ जाओ तुम लोग यहाँ से। ए माई, जा अंदर, क्या कर रही है इधर, जा अंदर। अब लगता है यहाँ पे इंतजार के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं मालती, आज मूड नहीं है। मूड नहीं है तो बना रही हूँ जान। जो कुछ भी हुआ उसका दुख मुझे भी है, लेकिन अपनी फीलिंग्स का क्या करूं? एक अंधेरी रात इस बंद कमरे में सिर्फ मैं और तुम, क्या पता फिर ऐसा मौका मिले ना मिले। आज हंसे जालिम
आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं इसे मार के रहूंगा। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, वो आत्मा तुम्हें भी मार देगी। छोड़ो मालती, आज मैं इस कहानी का अंत करके ही आऊंगा। अरुण रुको, अरुण कोई है। नहीं अरुण, अरुण मत जाओ, अरुण 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 रुक जाओ, अरुण मत जाओ, अरुण रुको, अरुण अरुण मत जाओ। राहुल, राहुल दरवाजा खोलो, राहुल, राहुल दरवाजा खोलो, राहुल दरवाजा खोलो। अरुण उस आत्मा के पीछे गया है, अरुण उस आत्मा के पीछे गया है। राहुल, राहुल दरवाजा खोलो, राहुल, अरुण, अरुण, अरुण रुको। राहुल नहीं, याद है ना मगधराम ने क्या कहा था? ईशा वो मालती है और वो रो रही है। अरुण उस आत्मा के पीछे गया होगा, देखा नहीं वो चिल्ला रही है। नहीं राहुल, तुम नहीं जाओगे। ये सब सिर्फ तुम्हें बाहर बुलाने के लिए हो रहा है। तुम नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे बस। अरुण, रुको, 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 कोई नहीं बचेगा, सब के सब मर जाओ, सब के सब मर जाओगे। चले जाओ अरुण, चले जाओ, चले जाओ अरुण, रुक जाओ प्लीज, जाओ। दुख को मैं सहना सीखी। अरुण, अरुण, अरुण रुको, अरुण रुको, मत जाओ। अरुण, अरुण, अरुण रुक जाओ प्लीज, मत जाओ। अरुण रुको, मत जाओ। अरुण, अरुण, अरुण रुक जाओ प्लीज, मत जाओ। अरुण। अर्जुन, अर्जुन यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। देखा, देखा किस तरह वो आत्मा मालती का रूप बनाकर हमें बाहर आने के लिए उकसा रही है। नहीं जसिका, वो कोई आत्मा वात्मा नहीं है, वो मालती ही थी। नहीं अर्जुन, अगर वो मालती होती तो हमारे साथ बाकी सब भी उठ जाते। हमें किसी तरह रात गुजारनी होगी और सुबह होते हमें डिसीजन लेना होगा। ठीक है, कुछ सोचते हैं इस बारे में। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? ओह माय गॉड, मालती, मालती। ओह माय गॉड, मालती! ठहरिए मिस्टर राहुल, लाश का पंचनामा चल रहा है, हाथ मत लगाइए। इंस्पेक्टर साहब, अरुण कहाँ है? अरुण का कुछ पता चला क्या? अरुण की लाश हमें कुछ दूर ही मिली थी, उसे हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या इंस्पेक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? कौन है वो? आप लोग उन्हें पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? आत्मा को पकड़ना असंभव है राहुल। उसे पकड़ने के लिए पुलिस की नहीं, किसी तांत्रिक या ओझा की मदद लेनी होगी हमें। वो कोई आत्मा वात्मा नहीं है, वो एक वहशी दरिंदा है जो पहले लड़कियों का बलात्कार करता है, ओह माय गॉड, फिर उनका खून। जब आप इतना ही कुछ जानते हैं तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? आखिर हमें भी तो पता चले कि कौन है वो। देखो, या तो वो कोई ऐसा तांत्रिक है या फिर कोई ऐसा ओझा जो अपनी सिद्धि पूरी करने के लिए लड़कियों का खून करता है। एकता की जो लाश मिली थी, इस लड़की का भी उसने वही हाल किया है। इंस्पेक्टर साहब,
इसके पहले कि आप हम लोगों का भी पंचनामा बनाए, हमें यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए प्लीज। ये जो घटनाएं हो रही हैं इनका मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन मैं अब चाह कर भी आप लोगों को यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने फार्म हाउस में ही रहें। केस बहुत क्रिटिकल हो गया है। हेलो तुषार, सब सो चुके हैं, तुम चुपचाप बाहर आ जाओ। और सुनो, अपनी रिवॉल्वर भी लेके आना। ओके? भूत न समझो ना मैं काल, चेहरे तुम्हारे क्यों हो गए लाल। भूत न समझो ना मैं काल, चेहरे तुम्हारे क्यों हो गए लाल। जो तुमने आगाज किया था, जो तुमने आगाज किया था, उसका सुनो अंजाम है आज। दिल में छुपा है एक राज, दिल में छुपा है एक राज, दिल में छुपा है एक राज, दिल में छुपा है एक राज। ब्रेड देना। हाँ। रुक जा, आएगा जूस आएगा। भी। छोटे मालिक, तुषार और बजरंगी बाबू का पता कीजिए, कहाँ चले गए? रात से ही दिखाई नहीं दे रहे। हाँ राहुल, मैंने बजरंगी से बात की थी 1 घंटे पहले। उसने कहा कि हम लोग कुछ देर में आ रहे हैं। आ रहे हैं नहीं, हम आ चुके हैं। ये रहे। आए हाय पहलवान जी। ये लो आ गया। बजरंगी, एवरीथिंग इज ऑलराइट ना? कहाँ गए थे तुम लोग यार? आज बच गया। अगर हमारी गोलियां खत्म नहीं हुई होती तो इसका आज खेल खत्म था। तो क्या तुमने उसे देखा है क्या? अंधेरे में शायद दिखाई तो पड़ा था। क्या? पर मेरी बात समझ में नहीं आ रही। वो क्या? कि यही कातिल एक नहीं बल्कि 2 हैं। यही कि कातिल अगर एक पुरुष है तो वो संगीत में आवाज एक स्त्री की कैसे हो सकती है? हाँ यार, ये बात तो सही है। और तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुषार ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? तुषार? तुषार तो तुम्हारे साथ गया था ना? अर्जुन, तुषार गया मेरे साथ जरूर था, पर हम जंगल में अलग हो गए थे और वो हमसे काफी पहले निकल गया था। पहले निकल गया? पर वो तो अभी तक पहुंचा नहीं। आखिर गया कहाँ? और ना ही कभी पहुंचेगा। क्या? क्या? उस कातिल ने तुषार का भी कत्ल कर दिया है। क्या? क्या? और हमें तुषार की लाश भी और लाशों की तरह ही मिली है। ऐसा नहीं हो सकता। तुषार भी। हमें बहुत अफसोस है मैडम। अफसोस? अफसोस के अलावा आप क्या कर भी सकते हो इंस्पेक्टर साहब? मैं क्या कहती हूँ, हमारी लाशें भी इस तरह यहाँ पर मिले, इससे पहले हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तुम ठीक कह रही हो अरुणा। यहाँ रुकने का मतलब है अपनी मौत को बुलावा देना। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर हम यहाँ से जाते हैं तो हमारे मरे हुए दोस्तों को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। अब हम उस कातिल को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए हम उस कातिल को किसी के हालत में ढूंढ कर निकालेंगे। मिस्टर राहुल, एक बात का ख्याल रखना, जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिस सफर का खात्मा जेल की काल कोठरी में जाके खत्म होता है। और हाँ, अपनी हिफाजत के लिए खुद ही अपनी हिफाजत कर ले तो ज्यादा बेटर होगा। हम पुलिस वाले हैं, कोई फरिश्ते नहीं है कि मौका वारदात पे पहले पहुंच जाएंगे और गुनहगार को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। अंडरस्टैंड? टेक केयर। Oh God.
देखो ईशा, जो हुआ उसे अपने दिमाग से निकाल दो। वो सिर्फ और सिर्फ एक हादसा था। राहुल, मुझे उस बात का टेंशन नहीं है, बल्कि हर वक्त ये डर लगा रहता है कि उसका अगला शिकार कौन होगा। कुछ भी हो, हम उसके मकसद में उसको कामयाब होने नहीं देंगे। वाकई इंसान का जोश ना उसका होश खो देता है। अगर तुम्हारे जाने से कुछ होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकती राहुल। तुम्हारे जाने से वो तुम्हारा वेलकम करता मिलेगा क्या? एग्जैक्टली राहुल, जरा सोचो, तुषार और बजरंगी भी तो गए थे ना, उनका अंजाम क्या हुआ? उसकी कमजोरी लड़की है और उसका शरीर। तो क्या तुम उसे खुद न्योता दोगी अपने पास आने का? ठीक समझे। ईशा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अरे वो कितना खूनी, रैपिस्ट, दरिंदा और कितना खतरनाक आदमी हो। राहुल, तुमने सुना ही होगा कि शेर का शिकार करने के लिए बकरी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वो मुझे देखकर आएगा जरूर, लेकिन उसे पकड़ोगे तुम। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है यार, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। लेकिन एक बात है, अपने दोस्तों की सलामती के लिए इस ऑपरेशन को सिर्फ हम दोनों ही अंजाम देंगे। ओके? डन। राहुल! 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 राहुल, मुझे डर लग रहा है। कहाँ हो तुम? राहुल, प्लीज बाहर आ जाओ। राहुल! राहुल! राहुल, तुम कहाँ हो? राहुल, मुझे डर लग रहा है। राहुल, तुम कहाँ हो? राहुल! राहुल! साले! अब रुक रुक साले! ईशा! 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 ईशा, आंखें खोलो। ईशा! 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 ईशा, आंखें खोलो। ईशा! ईशा! ईशा, आंखें खोलो। ईशा! 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 ईशा, उठो। ईशा! ईशा, उठो। ये क्या हुआ ईशा को यार? ईशा! ईशा! ईशा, उठो। ईशा! ईशा! राहुल, ये ईशा को क्या हुआ? पता नहीं यार, क्या हुआ यार? बेहोश हो गई है। इसे क्या हुआ? ईशा! ईशा, उठो। ईशा, उठो। देखो सब लोग यहीं पे। ईशा! ईशा! राहुल! ईशा! राहुल! ईशा! राहुल! राहुल! राहुल, वो उसने मुझे देख लिया। राहुल, राहुल मुझे नहीं छोड़ेगा। राहुल, राहुल मुझे यहाँ से ले चलो। राहुल! ईशा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ईशा! राहुल, मुझे यहाँ से ले चलो। ईशा, टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होगा। ईशा, कुछ नहीं होगा। नहीं। राहुल! उठो ईशा, उठ जाओ। मेरी ईशा को तकलीफ पहुंचाने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राहुल, नहीं। बजरंगी, क्या हुआ राहुल? कोई परेशानी है क्या? काफी दिनों से मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। बात क्या करना चाहता था, बल्कि बताना चाहता था। तो फिर कहो ना, इतना इंतजार क्यों किया तुमने? मैं ये कहना चाहता था कि
बजरंगी, तुम उमा के बारे में कुछ जानते हो क्या? मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि उमा मेरी बचपन की फ्रेंड है। एक बात बताओ बजरंगी, क्या तुमने कभी उमा को बगैर कपड़ों के देखा है? छी छी छी, ये क्या पूछ रहे हो तुम? क्या यही पूछने के लिए तुम इतने दिनों से परेशान थे? हाँ बजरंगी, दरअसल मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद तुम्हें उसके ऊपर विश्वास न हो, पर सच्चाई यही है कि उमा के शरीर पर किसी दुष्ट आत्मा का वास है। क्या? आत्मा का वास? क्या बकवास कर रहे हो मित्र? कहा था ना कि तुम यकीन नहीं करोगे, इसलिए पूछा था कि तुमने कभी उसे बगैर कपड़ों के देखा है क्या? बचपन में उसकी माँ उसे एक तांत्रिक के पास ले गई थी और इस तांत्रिक ने उसे एक दाग दे दिया था। उसके शरीर पर चिमटे से एक बहुत ही गहरा दाग दे दिया था। बजरंगी, तुम तो भगवान के सच्चे साधक हो ना, और मुझे यकीन है कि तुम उमा को उस दुष्ट आत्मा से मुक्ति दिला सकते हो, और ये काम तुम जैसा सच्चा साधक ही कर सकता है मेरे दोस्त। और हो सके तो इसका इलाज भी कर देना। उमा की जान बचा लो दोस्त, उमा की जान बचा लो। तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर। क्या कर रहे हो? जब तुम उसके लिए इतना कुछ कर सकते हो तो क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? करेंगे, अवश्य करेंगे। देखेंगे उस दुष्ट आत्मा में कितनी शक्ति है। फंस गया बच्चा। लगता है कातिल को पता चल गया है कि हमारे यहाँ पर आने वाला रास्ता उसके लिए बंद हो चुका है। चलो कुछ तो रिलैक्स हुए, वरना जब से साला यहाँ आए हैं परेशानी है। अबे ओ, तुझे क्या हुआ? क्या डूब गया तेरा? ये रोम दूसरी शक्ल बना के बैठा है। बजरंगी, ओ बजरंगी, जो चीज एक बार चली गई ना वो वापस नहीं आती। खोने का दुख हमें भी है। और एक बात, दोस्त सिर्फ तुम्हारे नहीं थे, हमारे भी थे। सो प्लीज स्माइल। हाँ बजरंगी, और इस तरह उनकी आत्मा को भी परेशानी होगी ना, है ना राहुल? तो खुश रहने और रखने का बेटर इलाज है मेरे पास। रात को पार्टी रखते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड ड्रिंक विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। अलाउ? यस। कुछ मजा नहीं आ रहा है यार। उसको बोलो। हाँ यार। लगा यार। अरे मंगत जी साहब। अरे जरा म्यूजिक बजा यार। जी साहब। जल्दी प्लीज जल्दी बजा। हाँ बजाता हूँ। राहुल, ईशा कहाँ है यार? हाँ यार ईशा बीमार है और आराम कर रही है। हम लोग एक काम करते हैं ना यार, उसे आराम करने देते हैं। हाँ। लेट्स एंजॉय। बहुत मजा आ रहा ना यार। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो सनी? प्यार करने खुले आसमान के नीचे, ताकि भगवान भी हमारे प्यार का साक्षी बने। वाओ, व्हाट अ गुड आइडिया सनी।
नहीं सर, नहीं। आखिर आप चाहते क्या हैं? हम सबकी लाशें भी हमारे घर तक पहुंच जाए, ये चाहते हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, आपके कहने पर हम यहाँ रुके हैं। हमारे 6 दोस्तों की जानें चली गई हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं कि एक एक कर हम लोग भी? हम तो यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक मनाने आए थे। सोचा था सारे फ्रेंड्स और क्लोज फ्रेंड बन जाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि जिस दोस्ती को हम और मजबूत बनाने यहाँ पे आए हैं, वो तो एक तरफ रही और दोस्त ही नहीं रहे। आप तो अपने कानून की प्रॉब्लम बताकर अपनी ड्यूटी पूरी कर लेंगे, पर हमारा क्या? ना हम इस घर में रह सकते हैं, ना इस घर से बाहर जा सकते हैं। कभी किसी को चिल्लाने की आवाज आती है, कभी गाने की आवाज आती है, तो कभी किसी को खिड़की पे किसी का हाथ दिखाई देता है। और हम बस इस घर में डरे सहमे से सारे नजारे देख अपने दोस्तों की जानें गंवा रहे हैं। हम उस दुष्ट आत्मा को पहले दिन ही पकड़ लेते, परंतु मंगत जी ने सावधानी से चेतावनी दी थी कि कोई कितना भी चीखे चिल्लाए, दरवाजा पीटे, दरवाजा मत खोलना, वरना इसका परिणाम बुरा होगा। प्लीज सर, आप हमें हमारे घर पर जाने की परमिशन दीजिए और हम अपने एड्रेस प्रूफ के साथ आपको दे जाएंगे। उसके बाद भी कभी भी आपको जरूरत पड़े तो हम लोग हाजिर हो जाएंगे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, या तो आप हमें घर जाने की परमिशन दे दीजिए, नहीं तो मैं अपने डैडी से बात करती हूँ। वो यहाँ के होम मिनिस्टर के चीफ सेक्रेटरी हैं और हम नहीं चाहते कि ये सारी बातें बाहर जाए। या तो आप हमें सेफ्टी के लिए 4 पुलिस वाले दे दीजिए, नहीं तो आप हमें घर जाने की परमिशन दे दीजिए। बस मैडम, बस बहुत हो गया। मैं भी नहीं चाहता कि आप लोग यहाँ पर रहें। जा सकते हैं आप लोग। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप लोग माने तो। कैसी रिक्वेस्ट? हमने एक प्लान बनाया है। अगर आज की रात आप हमारा साथ दें तो मैं ये तो नहीं कहता कि आपके गुजरे हुए दोस्त वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर हम कामयाब हो गए मिस्टर राहुल, फ्यूचर में किसी का दोस्त किसी से जुदा नहीं होगा। आपको लगता है कि ये आपका प्लान कामयाब होगा? 100%। क्यों नहीं जाएगा? बेशक जाएगा। कैसा प्लान? मिस्टर राहुल, ठीक है, हम आपके साथ हैं। इसमें किसी को खतरा तो नहीं होगा ना? किसी को कोई खतरा नहीं मैम, लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा ईमानदारी से। हम आपके साथ हैं। तो डन? डन। जो तुमने आगाज किया था, उसका सुनो अंजाम है आज। दिल में छुपा है एक राज, दिल में छुपा है एक राज, दिल में छुपा है एक राज। कितना लवली मौसम है ना ईशा? पता है तो? पता है इसे रोमांटिक मौसम कहते हैं ईशा। सब पता है। तुम प्लानिंग बना रहे हो ना इस एकांत जंगल में फायदा उठाने की? नहीं ईशा, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। समझने की कोशिश करो यार। पता है राहुल, सब पता है। आई नो यू वेरी वेल। वैसे एक बात कहूँ, जो आज तक हमारे बीच नहीं हुआ, आज हो जाने दो। कम ऑन राहुल, लव मी। वाकई ऐसे रोमांटिक मौसम में तो अच्छे भले की तपस्या भंग हो जाएगी। एंड वी आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स। कौन है? आर यू ओके राहुल? यस,
आई एम ओके। वो देखो, वो वहाँ है, उसे पकड़ो। चलो चलो कम फास्ट। हाँ चलो, पकड़ो दुष्ट को। रुक जाओ, पकड़ो रुक जाओ, उसे, वरना मैं गोली मार कहाँ दूंगा। भाग रहे हो? पकड़ो उसे। मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। पकड़ो पकड़ो इसे। छोड़ना नहीं उसे। छोड़ो छोड़ो मुझे, वरना सबको मार दूंगा। छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो, जान से मार छोड़ो, देंगे। मारो मत इसे, इसे कानून सजा देगा। छोड़ दो। चलो मैंने कहा छोड़ दो मुझे। चलो, मैंने कहा ना छोड़ दो। चलो चलो, ले चलो इसे। छोड़ दो ध्यान से। मैंने कहा ना छोड़ दो मुझे। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। क्या हुआ? कौन है ये? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? उठो। अरे मंजीत सिंह, तुम? मंजीत सिंह? हाँ साहब। तुम इसे जानते हो मंगत? जी साहब, काफी समय पहले ये अपने परिवार के साथ इस फार्म हाउस में कुछ दिनों के लिए रहने आया था। माफ करना छोटे मालिक, ऊपर की आमदनी के लिए बात मैंने आपसे छुपाए रखी। तुम मंजीत के बारे में क्या जानते हो? हाँ मैं बताता हूं। कुछ दिनों पहले मैं इस फार्म हाउस पर मेरे परिवार के साथ आया था। मेरी बीवी, मेरी 17 साल की लड़की और 15 साल का लड़का। हम यहां छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। उससे पहले यहां कुछ कॉलेज के लड़के आए हुए थे जिनकी नजर मेरी फूल जैसी मासूम लड़की पर पड़ी, और बस तभी से मेरी जिंदगी में ग्रहण लग गया। ओए, इतनी सी मक्खन? ओए प्रकाशो, यार मेरी ब्रेड मक्खन के लिए तरस रही है यार। अरे नहीं जी, तुम्हें तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर रखा है। ये तो मैं दे देती हूँ। ओ यार, तू भी कहाँ डॉक्टर की बातों में आ गई? ओए पंजाब दा पुत्र और दूध दही मक्खन से दूर रहे, हो ही नहीं सकता। तू पुत्र। जी पापा जी। पापा जी, जितना दे उतना खा लो ना। आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे नीचे करना है। क्या नीचे नीचे? क्या है नीचे? ओए, इतनी मक्खन? लेकिन पुत्र, नीचे से क्यों? ऊपर से दे देती। हे वाहिगुरु, कितने भोले आप पापा जी। अरे तू उतनी ही चंट, ज्यादा चालाकी अच्छी नहीं होती। अपनी ब्रेड अपने पेट में रख। लीजिए सर, ठंडी ठंडी सुबह में गरम गरम चाय। ओए थैंक यू मंगता राम जी। अरे मंगता राम जी नहीं, मंगत राम नाम है मेरा। ओ क्या आदमी है? ओ मम्मी जी, मुझे तो कुछ खाने को दे दो। मुझे क्यों भूखा मार रही हो? हाँ हाँ देती हूँ, ये ले। याद आया, इस बार तुमने मुझे रखड़ी पे एक्सपीरियंस देने का प्रॉमिस किया था, याद है ना? हाँ हाँ याद है। और वैसे भी अभी रखड़ी को आने में ना पूरा 1 महीना बाकी है। क्यों पापा जी, सही कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ। ओए ओए, तू मुझे क्यों पूछ रहा है? जेब तो आपकी ही कटनी है ना जी। ओए पापा जी, स्कूटी याद है ना? कोई गल नहीं पुत्र, तू पास हो जा, फिर तुझे स्कूटी क्या बुलेट ला दूंगा। पापा जी, बुलेट लेडीज के लिए नहीं होती। ओए कोई गल नहीं पुत्र, मैं तुझे बुलेट ही ला दूंगा। अरे ओए अंकल, हमारी बॉल। ओए तुझे संभाल के खेला करो यार, हमारी चाय शाय गिर जाती तो। सॉरी अंकल, अब नहीं आएगी। क्या सॉरी अंकल, आइंदा ध्यान रखियो। थैंक यू। अबे तू वहाँ बॉल को ढूंढने गया था या बॉल तुझे? बॉल की छोड़ सैंडी, माल की बात कर, माल की। इस सुहाने और वीराने जंगल में एक ताजी ताजी जवानी की तरफ बढ़ रही हिरनी का दीदार करके आया हूँ मैं। अबे हर जगह एक जैसी नहीं होती। अगर हिरनी को देखा है तो उसके साथ शेर भी तो होगा, बिल्कुल। उसकी प्रोटेक्शन के लिए होगा। हाँ यार,
उसका एक बाप है और एक शायद भाई भी। अरे भाई को तो अपन समझा लेंगे, पर ये बाप बहुत लफड़े वाला काम होता है। वैसे दिखने में कैसा है उसका बाप, ढुलमुल या रॉबिनहुड? उसका एक पंच अपने को तारे दिखा देगा, इतना पक्का है। अबे सालो फट्टू लोग, वो अकेला बुढ़ऊ और हम चार चार एक साथ हमला कर देंगे। अरे यार, पर प्लान भी तो बनाना पड़ेगा, कैसे उस हिरनी को यहाँ तक लाया जाए। अबे यार, ये मोंटी कहाँ रह गया यार? उसको जंगल में पहरेदारी पे लगाया है। अब ये बॉल हमारे शिकार को जंगल में लेके आएगी। जाओ रॉकी, बॉल को लेके आ। अगर वो बाहर आ जाए तो सीटी बजा देना, हम वहां आ जाएंगे। हाँ। यस। हाय। हाय, क्या हुआ? फिर तुम्हारी बॉल इधर आ गई? इधर नहीं, अंदर जंगल की तरफ गई है। तुम्हें देखना है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। चल जाने दे यार, अंदर जाएंगे, जानवर वानवर आएंगे तो। कितना फट्टू हो, जानवर जंगल के अंदर होते, किनारे पे नहीं। तुम्हारी बॉल यहीं कहीं होगी। तो चलो ना, मेरी हेल्प करो ना, वरना मेरे फ्रेंड्स मुझ पर चिल्लाएंगे। प्लीज। ओके। मोंटी, बॉल मिला क्या? हम लोग आ रहे हैं। नहीं यार, ढूंढ रहा हूँ। चलो हम भी ढूंढते। चलो वहां देखते हैं। अबे सुनना करना। अरे अरे संभल के। चलो वहां देखें क्या? वहां अंदर चलना। ये बॉल कहाँ चली गई यार? ये छोटी मोटी बॉल थोड़ी ना जो घूम जाए, ये तो फुटबॉल है, फुटबॉल। बट एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतने बड़े जंगल में बॉल कैसे आएगी। तुम्हारी टीम में मेसी या काका वगैरह है क्या? हम लोग खुद ही काफी हैं, काका से कम नहीं है हम लोग। बस अब और अंदर नहीं जाना है, काफी घने जंगल में आ चुके हम लोग। चलो वापस चलते। चलते हैं जाने मन, पहले इस जंगल में मंगल तो कर ले। कैसा मंगल? वापस चलो। इस तरह भूखे प्यासे वापस जाने के लिए तुम्हें थोड़ी ना जंगल में लाए हैं? हम कौन सा इस जंगल में घूमने आए हैं, जिंदगी बिताने आए हैं। चलते हैं ना जाने मन, चलते हैं। पहले थोड़ा मंगल तो कर ले। कम ऑन मेरी जान, कम ऑन कम ऑन। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। अरे जाने देंगे, पहले काम तो हो जाए। फिलहाल तेरी रिक्वेस्ट हम सुनने वाले नहीं हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, कोई तो भी बचाओ। ये आवाज तो डॉली की है। कोई बचाओ मुझे। पापा जी, पापा जी, पापा जी। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लगता है काम बन गया, चलो जाते हैं। चलो चलते हैं। पापा जी। अरे क्या हो गया बॉबी? पापा जी कहाँ है मम्मा? वो तो नहा रहे हैं। पर हुआ क्या? मम्मा मैंने अभी भी डॉली की चीख सुनी। हाय रब्बा, पता नहीं क्या हुआ होगा। मम्मा मैं वहाँ जा रहा हूँ, आप पापा जी को जल्दी भेजो, ठीक है? हे वाहिगुरु, ये क्या हो गया? अरे सुनो जी, बचाओ 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 मुझे, कोई तो बचाओ, बचाओ प्लीज प्लीज, मुझे छोड़ दो, बचाओ। इसी तरह हम सबके भाई बनते रहे तो हम कहाँ जाएंगे? बाथरूम में। कम ऑन। मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं कहीं मुझे दिखाने लायक नहीं रहूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। उतारो जल्दी उतारो।
अरे अब मजा आ जाएगा। मुझे प्लीज छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। अबे चुप, काहे को चिल्ला रही है? चुप प्लीज मुझे छोड़ दो। चुप हो जा। बॉयफ्रेंड के साथ 10-10 बार सोएगी तब तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, और हमारे साथ एक बार सोएगी तब तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ए मेंटल लोग, अपन लोग यहाँ पे अंताक्षरी खेलने नहीं आए हैं। रिंग में उतरो, कुश्ती खेलो और बाजू हटो। टाइम की खोटी मत करो। तो पहला राउंड मेरा। मुझे बचाओ, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे प्लीज। प्लीज मुझे बचाओ, कोई बचाओ। अब क्यों रो रही है डार्लिंग? अब 2 बार तो रेप हो चुका है, अब तो मजा आ जाना चाहिए। अबे कौन आया? देखो, अरे छोड़ो मेरी बहन को। ये हट। रुक रुक, छोड़। डॉली तुझे कुछ नहीं होगा। शांति से बैठा रहे। डॉली कुछ नहीं होगा तुझे। छोड़, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा डॉली, कुछ नहीं होगा। छोड़ मुझे। ले भाई, छोड़ दिया तेरी बहन को, उठा कर ले जा इसको इस हालत में। कुछ नहीं होगा डॉली, कुछ नहीं होगा। जो होना था वो तो हो गया है। राम सारे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी चल चल। अरे राक्षसों, जो करना वो मेरे साथ करो, मेरे भाई को छोड़ दो। छोड़ो, मारो मारो मुझे, मारो उसको, मारो, छोड़ना नहीं। मेरे भाई को मत मारो, मेरे भाई को छोड़ दो मुझे, मत मारो। अरे तेरी तो आज मारना नहीं छोड़ूंगा। सीधा सर में दे। बॉबी, ये बॉबी कौन आ गया? कौन है तू? आज इसे छोड़ेंगे नहीं। बॉबी, ये इसका बाप है क्या? बॉबी आंखें खोल बेटा। बॉबी, ये उसका बाप है। क्या करें अरे आज राम के पिल्लो, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा मैं तुम्हें। तेरी तो पापा जी। हे वाहेगुरु, वाहेगुरु। छोड़, चल, अबे चल, छोड़, उधर कोने में। अरे कभी ना, मत मारो मेरे पापा को। अबे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे हराम के पिल्लो। हाँ यहीं पे, छोड़, यहीं पे बांध दो। छोड़ दो पापा। और हीरो बनना था ना। बांध निकाल अपनी, बांध इसको, कस के बांध। छोड़ दो मेरे पापा को। हरामखोर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। हरामखोर, छोड़ मेरी बच्ची को। साले हमारे दोस्तों को मारा था ना। हरामखोर, अब देख तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी का क्या हाल करता हूँ। हरामखोर, भगवान के लिए छोड़ दो मेरी बेटी को। छोड़ दो, छोड़ दो मेरी बेटी को। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। चाहे तो मैं आपके दोस्तों से माफी मांग लेता हूँ, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत करना, कुछ मत करना मेरी बेटी को। देख हे वाहेगुरु, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ मेरी बेटी को, छोड़ मेरी बेटी को। वाहेगुरु, मजा आ गया। अब सबका काम हो गया ना? चलो यहाँ, चलो, क्या काम है अभी यहाँ? अरे यार, कुछ तो शर्म करो, बाप के सामने बेटी को नंगा छोड़ के जाओगे। सॉरी डार्लिंग, तकलीफ थोड़ी ज्यादा हो रही है ना? चलो चलो, क्या मजा आ गया यार। डोली पुत्र, डोली, ऐसा कुछ मत करना बेटा, कुछ मत करना ऐसे। तेरा भाई भी हमें छोड़कर चला गया, तू मत जाना बेटा। अगर तू चले गई तो हम किसके लिए जाएंगे बेटा?
नहीं डॉली, डॉली पुत्र। भाभी, हाय रब्बा, ये क्या हो गया? बॉबी, उठ बॉबी। प्रकाशो। हाय डॉली, हाय डॉली, डॉली, ये क्या हो गया तुझे? क्या हो गया? प्रकाशो। हाय डॉली के पापा, क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? हम लूट गए प्रकाशो। उन जालिमों ने हमारा सब कुछ लूट लिया। उन दरिंदों ने हमारे फूल से बच्चों का क्या हाल कर दिया। हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या सॉरी अंकल, आइंदा ध्यान रखियो। डॉली के पापा इस तरह रोएंगे ना तो हमारे बच्चों की आत्मा रोएगी। शांत हो जाइए। नहीं प्रकाश, जिस तरह हम आज रो रहे हैं ना, उसी तरह उन लड़कों के माँ बाप को खून के आंसू रुलाऊंगा। मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसमें तुम भी मेरा साथ देना। नहीं छोड़ूंगा मैं उनको। अब हमारे जीवन का तो कोई मतलब नहीं रहा। हमारा भरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। मैं उनके खुशियों को मातम में बदलने के लिए आपका पूरा साथ दूंगी, पूरा साथ दूंगी। जब कांटे पे चढ़ जाए कांटा और बचे रात के 12, जब कांटे पे चढ़ जाए कांटा और बचे रात के 12, हाय रे हाय
सताए यारा, जब कांटे पे चढ़ जाए कांटा और बचे रात के 12। जब कांटे पे चढ़ जाए कांटा और बचे रात के 12। हाय रे हाय मेरी मस्त जवानी मुझको सताए यारा, हाय रे हाय मेरी मस्त जवानी मुझको सताए यारा, हाय रे हाय मेरी मस्त जवानी मुझको सताए यारा, हाय रे हाय मेरी मस्त जवानी मुझको सताए यारा। बस वो काला दिन जो हमारे जिंदगी में ग्रहण बनकर आया, हमारा सब कुछ बहा ले गया। और वो औरत की गाने की आवाज, वो कौन थी? मेरी बीवी प्रकाशो। उन बलात्कारियों को मारने के बाद तुमने बाकी बेगुनाहों को क्यों मारा? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हाँ? तो हमने उन लड़कों का क्या बिगाड़ा था? एकांत पाते ही प्रेमी प्रेमिका सच्चे प्यार को छोड़कर वासना के समुद्र में डूब जाते हैं। और वासना का नंगा नाच मैंने किसी और का नहीं, अपने ही बेटी का देखा है। एक बाप ने सुनी है वो चीखें। वासना में अंधे उन लड़कों के बेशर्मी भरे ठहाके आज भी मेरे कानों में नफरत का जहर घोल देते हैं। इसलिए इस एकांत में जो भी कोई वासना का खेल खेलने आता है, मैं उन्हें जान से मार देता हूं। जहां तक हो सका अपने बच्चों की आत्मा की शांति के लिए मैंने अपना बदला ले लिया। मुझे जो करना था मैंने कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, अभी आपका कानून हमें जो भी सजा दे मुझे मंजूर है, मंजूर है मुझे। डॉली के पापा, प्रकाश तुम? हम इस गुनाह में, गुनाह नहीं, इस पुण्य कार्य में हम अपने पति के साथ बराबर के हिस्सेदार हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम कड़ी से कड़ी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। हम चाहते तो आत्महत्या करके इस कहानी का अंत कर देते और बाकी लोगों की तरह इससे हादसा समझकर भूल जाते। लेकिन उन दरिंदों को, उन रावणों को उनके कर्मों की सजा कैसे मिलती? ना जाने कितनी डॉलियों की जिंदगी बर्बाद कर देते वो लोग। हमने जो भी किया उस पर हमें ना कोई शर्मिंदगी है और ना ही अफसोस। साहब, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। मिस्टर राहुल, एक कानून का रक्षक होने के नाते कहूं तो ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर एक बाप की नजरों से देखूं तो मंजीत सिंह ने जो रास्ता अपनाया शायद वो सही है। एनीवेज, आप लोगों को यहां पर जो तकलीफ हुई उसके लिए आई एम सॉरी, और आपने जो कोऑपरेट किया उसके लिए आपको थैंक्स। आप लोग जा सकते हैं। चलिए, इनको लेकर चलिए। ओह माय गॉड,
क्या आज भी हम लोग जानवरों वाली लाइफ जी रहे हैं? बेचारे डॉली और बॉबी। मंगतराम, इस पूरी कहानी में एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारी माँ कैसे पागल हो गई और वो इस तरह पागलों के जैसा क्यों चिल्लाती है? मेरी माँ ने एक बार खून होते हुए देख लेता, तब से उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। ठीक है, आप सब लोग अपने अपनी पैकिंग करो। कल सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। मंगतराम, ये कुछ पैसे रखो, अपनी माँ का इलाज करा लेना और अपना भी ख्याल रखना। जितनी खुशी खुशी हम यहाँ पे आए थे, उतनी ही दुख के साथ यहाँ से जा रहे। चलते हैं, बी केयरफुल। चलो। सब मारे जाओगे तुम लोग।